हेलो दोस्तों। मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाजी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं संसद, पार्लियामेंट। और संसद के साथ दोस्तों हम विधानमंडल को भी पढ़ेंगे। राजस्थान का जो विधानमंडल है दोस्तों, जिसमें आज हम विधानसभा विधान परिषद को कवर करेंगे। और इससे लास्ट क्लास में दोस्तों हमने देखा था आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल, है ना। तो उस सीरीज को आगे लेकर के चलते हैं और आज हम बात करने वाले हैं आपका संसद के बारे में, जिसमें संसद के दोस्तों केंद्र व राज्य, राज्य मतलब अपना राजस्थान, दोनों को कवर करेंगे और अनुच्छेदों को एक तुलनात्मक रूप से देखने वाले हैं और उसको यहीं की यहीं दोस्तों क्लास के अंदर ही हम याद करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। और चलो शुरुआत करते हैं। आपका संसद, संसद दोस्तों है क्या? सबसे पहले तो, है ना, सबसे पहले बात आती है कि संसद क्या है। तो आपको पता है दोस्तों, अगर अगर जैसे संसद है ना, संसद के अलग अलग देशों में दोस्तों अलग अलग नाम है। जैसे अगर बात की जाए दोस्तों, जापान में इसको डाइट बोला जाता है। चीन में बात की जाए तो नेशनल पीपुल्स नेशनल बोला जाता है। और अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपका यूएसए में तो दोस्तों इसको कांग्रेस बोला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों संसद के अन्य अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। और अपना जो संसद दोस्तों, इसका अंग्रेजी जो वर्ड बोला जाए तो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट, है ना। क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट। और जो पार्लियामेंट जो वर्ड है दोस्तों, यहीं से दोस्तों ये वर्ड जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है तो आपका ध्यान रखना है, ब्रिटेन से, है ना। ये जो पार्लियामेंट शब्द है दोस्तों, यही कहाँ से है? पार्लियामेंट बोला जाता है ब्रिटेन के अंदर संसद को। तो ये दोस्तों जो संसद है दोस्तों, कहाँ से? ब्रिटेन से। इसकी जो प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। और एक फ्रेंच भाषा का शब्द है दोस्तों, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है संसद। और दोस्तों संसद का काम क्या है? संसद दोस्तों अगर मतलब संसद एक मान सकते एक एक संप्रभुता वाली दोस्तों एक क्या है? प्रणाली है। संप्रभुता क्या होता है? जैसा आपको पता है दोस्तों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आपको पता होगा कि प्रस्तावना में दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष और आपका संप्रभुता और आपका अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो उसमें दोस्तों सब वर्ड आता है संप्रभुता, है ना। संप्रभुता दोस्तों है क्या? तो आपको पता है दोस्तों, संप्रभुता वर्ड अगर आपको दिख रहा है ना कहीं, तो समझ जाना संप्रभुता का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका, हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्या? संप्रभुता, है ना। और अगर बात करें दोस्तों संप्रभुता की, तो संप्रभुता से अपना मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी शक्ति जिसको दोस्तों कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना। जिसको आपको सभी को मानना ही पड़ता है ना। जहां पर अगर इस संप्रभुता पर दिख जाए तो समझ लेना कि संप्रभुता मतलब है कि इसने जो एक बार बोल दिया उसको कोई भी नहीं टाल सकता है, वो कोई भी उसको मना नहीं कर सकता, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो संप्रभुता जैसे ही दोस्तों संसद, संसद में जैसे आपको पता है दोस्तों कानून, जैसे आपको पता है कि मोदी सरकार में नोटबंदी की गई, है ना। तो नोटबंदी करना क्या दोस्तों, उन्होंने अगर वो एक बार संसद में पारित हो गया ना, किसी भी सदन से दोस्तों, उनको क्या है कि किसी सदन में आप लेकर गए दूसरे सदन में उसको पारित करना होता है। अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वो दोस्तों क्या कानून बन जाता है ना। और उसको सबको मानना होता है और उसको कोई दोस्तों इनकार नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे नहीं मानना है ना। तो वो पूरे क्या है अपने, जैसे संसद भारत की बात की जाए तो पूरे भारत के लिए वो मान्य होगा, है ना। उसी प्रकार से जैसे 370 को दोस्तों खत्म किया गया था, है ना। तो वो भी दोस्तों क्या था आपका 370 वाला भी इसी तरह से। तो ये क्या है कि संसद क्या है दोस्तों आपका संप्रभुता वाला, है ना, प्रणाली है। क्या है? संप्रभुता वाली प्रणाली है, जिसको क्या है दोस्तों सभी लोगों को मानना पड़ता है। और संसद में दोस्तों क्या होता है आपको पता है? संसद, संसद मैंने बताया था आपको तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है ना। तीन चीजें बताई थी। एक तो आपको बताया था क्या? राष्ट्रपति। एक तो आपको बताया था राष्ट्रपति, दूसरा बताया था आपको मैंने आपको लोकसभा। और अगर नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, इसके साथ मैंने बताया था आपको राज्यसभा, है ना। इन तीनों के बारे में दोस्तों हमने कल चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर दोस्तों मैंने संसद को पूरी तरह से बता रखा है और विधानमंडल को भी समझाया था। और राष्ट्रपति की दोस्तों हमने कल बात की थी, आर्टिकल 52 के अनुसार दोस्तों राष्ट्र भारत का क्या एक राष्ट्रपति होगा, है ना। और लोकसभा की दोस्तों हम बात करें तो आर्टिकल 81 के अनुसार होता है। और राज्यसभा की बात की जाए तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है राज्यसभा, ठीक है। तो आज हम दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ चलता है दोस्तों विधानमंडल। जैसे संसद होता है उसी प्रकार एक विधानमंडल होता है, ठीक है। विधानमंडल दोस्तों का प्रत्येक राज्य के अंतर्गत होता है। और विधानमंडल में दोस्तों मैंने आपको बताऊं, मैंने कल भी बताया था, तीन चीजें आती है ना। जिस प्रकार यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति होता है तो वहां पर विधानमंडल में क्या होता है आपका? राज्यपाल। क्या होता है दोस्तों? विधानमंडल में राज्यपाल आता है। आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यपाल होता है। और अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ तो विधानमंडल में आपको यहाँ पे जैसे आप लोकसभा है, लोकसभा मैंने बताया था, जहां भी आप लोकसभा की बात करोगे ना तो अपने ट्रिक के लिए आपको लोकसभा की जगह एक बार फिर आपको याद रखना है राज्य के अंदर विधानसभा, ठीक है। जहां लोकसभा वहां विधानसभा, और जहां राज्यसभा वहां आपको ध्यान रखना है विधान परिषद। और अगर दोस्तों बात की जाए विधान परिषद की, तो विधान परिषद केवल आपके 6 राज्यों के अंदर ही है ना।
कितने राज्यों के अंदर है विधान परिषद? 6 राज्यों के अंदर। और वो 6 राज्य कौन से अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है उन 6 राज्यों को। और 6 राज्यों में आप ध्यान रखोगे, पहले तो आपका आता है कौन सा? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। फिर आपका आएगा क्या? आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका आएगा तेलंगाना है एक, एक आपका कर्नाटक है, और आपका कौन सा आता है? एक आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना और कर्नाटक। और उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है एक आपका कर्नाटक है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, और ये आपका आता है महाराष्ट्र और बिहार है ना। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र और बिहार। तो इन 6 राज्यों के अंदर दोस्तों क्या है? सिर्फ विधान परिषद है, बाकी आपके सभी राज्यों में दोस्तों क्या है? आपका विधानसभा चलती है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर से 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों के अंदर क्या आपका विधानसभा चलती है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों आपका, एक तो आपका क्या होगा उसमें? लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, तो ये आपका कौन सा होगा? विधानसभा, और तीसरा चौथा कौन सा होगा आपका? विधान परिषद। इन तो चारों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखना। और हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल को पिछली क्लास में देखा था है ना। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आप संसद। संसद दोस्तों, इन चीजों को हमें कैसे, इनके अनुच्छेद जितने भी अनुच्छेद है ना, इनको हम एक एक से क्या करेंगे? याद करेंगे तुलनात्मक रूप से। आपको बस 2 चीजें याद रखनी है अपने ट्रिक के लिए, कि जहां भी मैं बात करूं लोकसभा की, जहां मैं बात करता हूं किसी लोकसभा की, तो लोकसभा का आपका राज्य के संबंध समझना है उसको विधानसभा है ना। जहां मैंने बोल दिया कि केंद्र में लोकसभा का प्रधानमंत्री जो उसका गठबंधन का जो नेता होता है या मुखिया होता है ना, या बहुमत दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है, तो आपको वही समझ लेना है कि दोस्तों अगर यहाँ जो लोकसभा का अगर वहां पर क्या प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विधानसभा का कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। और जहां मैं बात करूं दोस्तों को राज्यसभा, जहां मैं बोल दूं कि राज्यसभा है, तो राज्यसभा से संबंध दोस्तों आपको राज्य के अंदर ध्यान रखना है कौन सी? विधान परिषद, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, दोनों ही चीजें। और दोस्तों अगर हम बात की जाए ना, अगर यहीं पे थोड़ा थोड़ा और बात करें इसके बारे में, ट्रिक से पहले अपना थोड़ा जान लेते हैं, क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। एक अपना क्या? राज्यसभा के बारे में, और दूसरी बात करते हैं आपका लोकसभा के बारे में। उसके बाद अपन ट्रिक पे चलेंगे, अपना जो भी अनुच्छेद है उनको कवर करेंगे। तो राज्यसभा और ये अपना दूसरा कौन सा है? लोकसभा, ठीक है। इनका गठन, इनकी संस्था तो मैंने आपको बता ही दिया, ये आर्टिकल 80 के अनुसार होता है, और ये आर्टिकल अनुसार है 81। और आपकी संसद की बात की जाए तो संसद आपका कौन सा होगा? 79। कई बार बात कर चुके हैं तो अभी तक याद हो गया होगा, ठीक है। इन तीनों के ये होता है। अब देखो इसको क्या है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है, इसके कुछ अन्य नाम भी है ना। और इसके अन्य नाम के अंदर अगर बात की जाए तो इसको बोला जाता है दोस्तों आपका, एक तो क्या? उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। और दूसरा बोला जाता है दोस्तों इसका क्या? आपका अस्थाई सदन। क्या? स्थायी सदन। स्थायी सदन क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दोस्तों इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है ना, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। वैसे माना जाता है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि दोस्तों क्या प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके क्या सदस्य आपके समाप्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों को दोस्तों सदस्य आपको हटा दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद 2 वर्ष आपके क्या है 2 वर्ष बाद नए सदस्य आ जाते हैं ना, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन क्या दोस्तों एक स्थायी सदन है ना। और बात की जाए दोस्तों अगर यही इसकी, तो इसको बोला जाता है आपका निम्न सदन। निम्न सदन। और इसकी बात की जाए दोस्तों तो इसको बोला जाता है अस्थायी सदन। अस्थायी क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका कार्यकाल आपको पता है जैसा कि 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष है ना। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपको पता है लोकसभा दोस्तों इसमें कौन आता है दोस्तों? सांसद वगैरह होते हैं, राज्यसभा लोकसभा सांसद आते हैं है ना। तो इनका सांसद आप जानते हो, आपके एरिया का भी कोई सांसद होगा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद इनको पुनः चुना जाता है ना। जो भी जीतता है दोस्तों अग्रता दोस्तों क्या अपना विजेता होता है, सांसद जो भी होता है। अब बात करें दोस्तों इसका एक जो इंपॉर्टेंट नाम है ना, आजकल जो पेपरों के अंदर जो एग्जामों के अंदर पूछा जाता है वो आता है दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको ध्यान रखना है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इधर बात की जाए तो इसको बोला जाता है हाउस ऑफ पीपुल। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है हाउस ऑफ पीपुल। ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों
अब अधिकतर यहीं से पूछा जाए, क्योंकि ये निम्न सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन सबको याद हो चुका है ना, लगभग क्या दोस्तों अब सबकी नजरों में आ चुका है। तो अब पूछा जाता है क्वेश्चन के काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, राज्यसभा को या लोकसभा को या संसद को, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि काउंसिल ऑफ स्टेट दोस्तों अगर बोला जाएगा किसको बोलेंगे, राज्यसभा को। और इसमें भी ध्यान रखना है स्टेट्स, है ना, स्टेट नहीं स्टेट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बात की जाए दोस्तों हम लोकसभा की, लोकसभा को बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, है ना। और इसको बोलते हैं दोस्तों लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय दोस्तों, हाउस ऑफ पीपल, पीपल मतलब लोग, तो लोकप्रिय सदन, लोगों का सदन, जनता का सदन। ये चीजें सर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर ये बात की है दोस्तों, यहाँ राज्यसभा हो गया आपका, लोकसभा, ठीक है। इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है, अगर दोस्तों इसके सदस्यों की बात की जाए ना, कि इसके टोटल कितने सदस्य होते हैं, सदस्य, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों उसमें सदस्य दोस्तों, टोटल सदस्य दोस्तों कितने होते हैं आपके, आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका टोटल सदस्य 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो 233 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य दोस्तों मनोनीत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही बात की जाए दोस्तों इसके लोकसभा के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्य दोस्तों पहले हुआ करते थे 2020 से पहले, अगर बात की जाए तो लोकसभा के सदस्य 552 हुआ करते थे, ना, 552। लेकिन अभी दोस्तों अगर बात करें तो 550 मतलब 550 सदस्य होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो दो एंग्लो इंडियन थे ना, पहले दो दोस्तों एंग्लो इंडियन क्या मनोनीत किए जाते थे, है ना। पहले तो एंग्लो इंडियन को दोस्तों क्या मनोनीत किया जाता था इसमें, जिसको दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि 104वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2020 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया, या इसको बोल सकते हैं बंद कर दिया गया, ठीक है। जो इसलिए अब इसके सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी है आपकी, 550 याद रखनी, ना कि 552, 552 को भूल जाना, और आपसे आज से आपको ध्यान रखना है 550 सदस्य होते हैं किसके, लोकसभा के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर इसमें बात की जाए दोस्तों 550 में, तो 550 में आपको ध्यान रखना है 233 आपका 19, तो दोस्तों क्या आपका होगा, आपका ध्यान रखना है 19 सदस्य ऐसे होंगे जो दोस्तों क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश, और जैसे आपको बताऊं दिल्ली से आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर से 5 होते हैं, लद्दाख से दोस्तों 2, बाकी सभी अन्य टेरिटरी जो होते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे एक एक सदस्य 5 सदस्य होते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी 19 दोस्तों अगर इसमें से जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना बचेगा, 231 सदस्य, और 231 सदस्य ऐसे होते हैं दोस्तों कैसे, राज्यों से होते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका क्या पूरा राज्यसभा लोकसभा के बारे में है ना, मोटा मोटा जो आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और जितने भी दोस्तों एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो ये तो दोस्तों क्या है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर हम इसको राजस्थान राजस्थान के संदर्भ में अगर थोड़ी सी और चर्चा कर ली जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में दोस्तों, कहां पर दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों सदस्य इसके कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों राजस्थान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, कितनी है, तो राजस्थान में इसकी सदस्य संख्या दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और अगर यही बात करें दोस्तों का राजस्थान में इसकी सदस्य संख्या की बात करें, तो राजस्थान में आपके राज्यसभा के सदस्य दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं कितने हैं, 10 सदस्य हैं, कितने हैं, 10 सदस्य हैं। और कितने सदस्य हैं, 10, और अधिकतम की बात की जाए तो आपको पता है अधिकतम है दोस्तों 31 सदस्य, जो कि कहां से, यूपी से हैं, कितने, अधिकतम दोस्तों 31 सदस्य यूपी से आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर यही दोस्तों अगर बात की जाए आपकी किसी लोकसभा से, तो लोकसभा में दोस्तों इसकी सदस्य संख्या राजस्थान में, और लोकसभा में दोस्तों सदस्य संख्या आपकी ध्यान रखनी है, और लोकसभा में कितनी है, 25 है। और पूरे दोस्तों अगर संसद में दोस्तों अगर पूछी जाए सदस्य संख्या कितनी है राजस्थान की, तो आपको ध्यान रखना कितनी है, 35, कितनी, 35, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपको पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान दोस्तों राज्यसभा से दोस्तों आपको कितने हैं, आपके 10 सदस्य हैं, और लोकसभा से अपने 25 सदस्य, और टोटल बात की जाए तो 35 सदस्य आते हैं संसद में। तो अगर पूछा जाए कि संसद के अंदर राजस्थान से कितने सदस्य आपके भाग लेते हैं, तो आपके 35 सदस्य, ठीक है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब बात किससे संबंधित थी, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित थी, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये सभी दोस्तों क्या है, आपके जो फैक्ट है सभी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको
थोड़ा इनकी एक बार चर्चा कर ली है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका जो आपका टॉपिक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये आपका जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो देखो एक बार अगर अभी तक नहीं देखा होगा आपने तो ये देख लो, ये तो क्या आपकी राजस्थान की विधानसभा है ना, जयपुर के अंतर्गत। ये दोस्तों कहाँ है, जयपुर में, राजस्थान की विधानसभा, आप देख सकते हो एक बार इसे। और इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये आपका संसद भवन है ना, ये जो संसद भवन था ना, ये संसद भवन तो एक है पुराना संसद भवन है ना, जिसका निर्माण 1927 में हुआ था। और इसके जो वास्तुकार थे दोस्तों, लुटियन दोस्तों जैकवर्ड, कौन थे, लुटियन जैकवर्ड थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये दोस्तों जो आपका संसद बना है ना, ये दोस्तों कैसा बना है, आपकी त्रिभुजाकार में, कैसा बना है, त्रिभुजाकार में बना है, त्रिभुजाकार है। और ये पहले जो था संसद दोस्तों कैसा था, गोलाकार था, कैसा था, गोलाकार, है ना। देखो संसद भवन, अब देखो कोई चीज दोस्तों पुरानी हो जाती है तो आपको पता है कि आप उसको क्या करते हो, चेंज करते हो ना। क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों क्या था, पहले पेपर, इसमें क्या पूछो, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के टाइम पे होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन को लेकर के। और अगर अब जो सीटों को अगर अभी सांसद जैसे बढ़ाने की बात की गई तो उसमें क्या दोस्तों, सीटों की भी कमी थी, तो उनको सीटों की वृद्धि करनी थी, है ना। तो इसके लिए सबको देखते हुए दोस्तों क्या नया संसद भवन बनाया गया है जो त्रिभुजाकार में था। और इसकी बात की जाए दोस्तों तो इसके जो वास्तुकार थे ना, अगर इसके वास्तुकार की बात की जाए तो इसके वास्तुकार थे बीनल पटेल। जो नया संसद भवन दोस्तों जो दिल्ली में बने हुए हैं दोनों, इसके दोस्तों वास्तुकार थे बीनल पटेल। हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए नया हो, बीनल पटेल। और इसमें दोस्तों सीटिंग की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है, जैसे लोकसभा में बोल सकते हैं 888 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं, और आपकी राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं ना। तो इसमें सीटिंग की लगभग 150 के आसपास कुछ सीटिंग व्यवस्था भी बढ़ाई गई है, क्योंकि सांसदों में वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब किससे था दोस्तों, आपका ध्यान रखना है, आपका पूरा संसद से संबंधित था। और ये आपकी क्या, राजस्थान की विधानसभा। और मैंने संसद बता ही दिया, अगर आप ध्यान रखना, अगर संसद कोई कानून पारित कर देता है तो वो क्या दोस्तों सबको मान्य होता है, और वो मानना ही पड़ता है, और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे दोस्तों आप मान सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट बोले जैसे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राज्य में अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून बनाता है तो दोस्तों सबको मान्य होता है। तो एक तो संप्रभुता वाला सर्वोच्च न्यायालय होता है, दूसरे की बात की जाए तो आपका संसद होता है। ये दोनों दोस्तों जो कानून बना देते हैं ना, उन सबको मानना होता है, और सबके लिए वो मान्य होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों सब बातें थी। अब बात करते हैं दोस्तों आपका पॉइंट। अब इनको हम एक एक से दोस्तों क्या याद करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्लाइड है आपकी ये, और इसमें हम बात करें दोस्तों आपका संसद का गठन, है ना। तो ये बात हम कई बार कर चुके हैं, तो इसमें तो आपको ये याद करने वाली दिक्कत ही नहीं होगी, आपको हो गया होगा ये तो याद। तो संसद का गठन की बात की जाए तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है। संसद के गठन की दोस्तों अगर बात करें तो संसद का गठन दोस्तों 79 के अंतर्गत होता है। कौन से 79, 79 जो आर्टिकल है दोस्तों उसके अंतर्गत संसद का गठन होता है। ठीक है, तो मैंने बताया दोस्तों संसद, संसद के बाद मैंने बताया था एक उच्च सदन। उच्च सदन है तो पहले ऊपर आएगा, उच्च सदन कौन सा है, ऊपर आएगा। उच्च मतलब ऊपर, ऊंचा, ऊंचा है तो दोस्तों ऊंचा ऊपर बैठेगा कौन, राज्यसभा। तो आपको ध्यान रख, संसद के जस्ट बाद कौन आएगा, राज्यसभा आएगा। फिर दोस्तों निम्न सदन है, तो निम्न सदन है तो उसके बाद क्या आएगा, लोकसभा आएगा। तो इन तीनों को तो ऐसे करके याद रखना है कि पहले संसद 79 के अंतर्गत होता है, उसके बाद उच्च सदन मतलब राज्यसभा से आपका 80 के अंतर्गत होता है, उसके बाद आप बात करेंगे किसका, लोकसभा। लोकसभा 81 के अंतर्गत होता है, जो कि निम्न सदन होता है, या इसको बोलते हैं हम आपका प्रथम सदन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। संसद के सदनों की अवधि, अब देखो दो, पहले संसद का गठन हो गया, अब उसके क्या दोस्तों संसद में कौन कौन होता है उन दोनों का गठन हो गया, जैसे आपका लोकसभा राज्यसभा। अब उसके बाद क्या, दोनों की अवधि भी तो बताएंगे कि ये दोनों कितने कितने काल के लिए होते हैं, इनका कितना कितना समय है ना। तो ये चीज रखनी है, पहले किसी चीज का गठन होगा, गठन के बाद उसका क्या करें, जैसे हम कल राष्ट्रपति का दोस्तों हमने क्या किया था, निर्वाचक, निर्वाचक बाद निर्वाचन किया था, है ना। उसके बाद आपको उसका पद या कार्यकाल, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखो एक चीज चले, पहले क्या हुआ, संसद का गठन, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को गठन करने के बाद इन दोनों की संरचना बता दी, इसमें क्या क्या होता है। अब उसके बाद संरचना बताने के बाद इसका कोई ना कोई क्या होगा, संसदों की अवधि बताएंगे, मतलब कितने काल तक रहने वाले हैं, इसका कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, तो ये 83 तक यहाँ तक आपका ये पूरा ही कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम इसको कैसे याद करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका केंद्र में क्या होता है, संसद होता है ना। ये आपका याद करने का तरीका यहाँ से शुरू होता है। और देखो यहाँ पे राज्य में अगर बात करें तो क्या होगा, विधानमंडल होगा। तो जहाँ पे केंद्र, वहां पर सॉरी, जहाँ पे संसद वहां पे विधानमंडल, और जहाँ पर राज्यसभा, आपको वहां पे ध्यान रखना है, राज्यसभा पर आपको ध्यान रखना क्या होगा, विधान परिषद। और लोकसभा की बात करें तो क्या होगा, विधानसभा बात होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो ये है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे राज्यसभा की मैंने बात की ना, तो जैसे विधान परिषद आ गई है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये थोड़ा आर्टिकल थोड़ा एक दूसरे को उल्टे हैं। जैसे मैंने पहले 171 लिखा है, उसके बाद 170 लिखा है, इन चीजों को ध्यान देना है। तो आपको राज्यसभा की संरचना 80 के अंतर्गत ऐसे विधान परिषद दोस्तों आएगा। तो ये दोस्तों क्या है, पहले ही आएगा, है ना, विधान परिषद आएगा। तो जैसे राज्यसभा का और 80 है, तो आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा जो आया दोस्तों विधान परिषद, उसको हम थोड़ा एक बार ऊपर पहले 80 मतलब 170 ना लेकर के 171 लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका क्या, इन दोनों को क्या उल्टा कर देना है, 80 की जगह 170। तो इन दोनों को 80 की जगह 171 करना है बराबर में, और 81 की जगह 170। इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को थोड़ा सा उल्टा कर देना है, समझने के, है ना। जैसे ये 0 यहाँ पे और ये 1 है यहाँ पे, इस तरीके से आप इनको याद कर लेना। तो ये तो विधानसभा की संरचना हो जाएगी। उसके बाद संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि दोस्तों जैसे यहाँ पे आ गई, तो मैंने बताया कि जहां भी संसद की बात होगी वहां पे विधानमंडल की बात होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, विधानमंडलों की अवधि। ठीक है, विधानमंडलों की अवधि। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 83 में क्या आ जाएगा, आपका विधानमंडल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद संसद के सदस्य अहर्यता, अहर्यता दोस्तों, है ना, अदर्यता नहीं दोस्तों, अहर्यता मैंने कल भी बताया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अहर्यता शब्द आपको बड़े जो है ना वो ज्यादा याद रखना है योग्यता के, है ना, क्योंकि योग्यता आपको समझ में आता है, अहर्यता शब्द किसी के समझ में नहीं आता। अगर पूछ लिया जाए कि संसद के सदस्यों की अहर्यता क्या है, तो आप समझोगे नहीं कि अहर्यता पूछना क्या चाह रहा है ना। तो आपको देना अहर्यता बोले या योग्यता बोले, बात एक ही है। तो ये आपको क्या होगा, अब देखो अवधि हो गई, अब इसका समय बता दिया। समय बताने के बाद अब ये पूछा कि आपकी योग्यता ये होनी चाहिए, है ना। पहले क्या किया, गठन, उसकी संरचना बताई, उसके बाद उसका काल बता दी, अवधि, अवधि के बाद अब क्या बता रहा है कि उसका आपका क्या होना चाहिए, उसकी योग्यता, योग्यता बता दी। और योग्यता बताने के बाद अब योग्यता होगी तो उसका सत्रावसान भी होगा, विघटन भी होगा। और ये कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ना। सत्र, संसद के सत्र का सत्रावसान या विघटन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो अब इसमें आपको क्या है ना, अब इसमें आपको ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि देखो पहले हमने क्या किया, उसमें गठन, गठन के बाद संरचना, संरचना के बाद अवधि, अवधि के बाद हमने उसकी योग्यता, योग्यता के बाद वो क्या होगा, विघटन होगा। अब योग्यता होगी, उसका घटा किसी चाय का पूरा कार्यकाल भी तो होगा, तो उसका क्या होगा, विघटन हो जाएगा। तो ये आपका 85 तक आप इस तरीके से आपका यहाँ तक याद रख सकते हो। जैसे यहाँ दोस्तों 85 सत्र का विघटन है, यहाँ ये क्या है दोस्तों, संसद का, और यहाँ किसका हो जाएगा, विधानमंडल का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने इधर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चल रहा है ना, ये सेम है। जैसे अगर हम इस साइड में बात कर रहे हैं ना, इस साइड में, तो इसका मैंने नहीं लिखा है। अगर ये दोनों अनुच्छेद बराबर में लिखे, इसका मतलब है कि अगर हम इधर संसद की बात कर रहे हैं, तो हम इधर किसकी बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है संसद की सदस्यता, अहर्यता, योग्यता, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विधानमंडल की सदस्यता, योग्यता या अहर्यता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना आप, कि आप सोचोगे ना कि इधर नहीं लिखा है, सिर्फ अनुच्छेद लिखा है। तो 173 अनुच्छेद यही कहता है कि विधानमंडल की सदस्यता, अहर्यता, योग्यताओं का इसमें क्या है, वर्णन दिया गया 173 के अंतर्गत। 174 में क्या दिया गया कि इधर सत्र का सत्रावसान विघटन, इस विधानमंडल का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप इस तरीके से याद रखोगे, पहले क्या किया, गठन, गठन के बाद संरचना दोनों की, संरचना दोनों की आपको पता है कि पहले उच्च सदन आएगा तो राज्यसभा, फिर निम्न सदन आएगा तो आपका लोकसभा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उसकी अवधि आएगी, अवधि के बाद योग्यता आएगी, योग्यता वो सत्रावसान होगा, मतलब उसका विघटन होगा। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चले आपका, तो अब उसमें क्या होगा, सदनों का अभिभाषण। अभिभाषण कौन दोस्तों, राष्ट्रपति। और मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको पहले ही कि संसद के सदनों का अभिभाषण, अभिभाषण दोस्तों, और राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति का अधिकार मात्र एक अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है पूरे संविधान के अंतर्गत, और वो आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 86 के अंतर्गत। इसी प्रकार दोस्तों सदनों के अभिभाषण है, यहाँ पर राष्ट्रपति का अधिकार है, यहाँ पर सदनों के अभिभाषण में दोस्तों किसका हो जाएगा, राज्यपाल का अधिकार हो जाएगा इधर की साइड। ये आपको ध्यान रखना है, इधर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, है बराबर में है ना, लिखा नहीं है, सिर्फ क्योंकि आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से आपको याद करना है। तो सदनों में अभिभाषण और राष्ट्रपति का अधिकार। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का अधिकार है, उसी प्रकार यहाँ पे किसका हुआ, राज्यपाल का अधिकार, किसमें, सदनों के अभिभाषण का। तो ये आपको ध्यान रखना है। 175 इस चीज के बारे में कल ने चर्चा भी करी थी हमने, है ना, आपको याद भी होगा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण दोस्तों यहाँ पे 87 के अंतर्गत दे रखा है। यहाँ पर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, राज्यपाल का हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, इधर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, है ना, बराबर में दोनों अनुच्छेद चल रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हम एक साइड की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड हमने नोट नहीं कर रखा है। सदनों के बारे में मंत्री और मान्यवादी के अधिकार। तो यहाँ पे दोस्तों सदनों के बारे में मंत्री और मान्यवादी के अधिकार 88 में आ जाएंगे। अब देखो, अब हमें याद नहीं करना है, अब अपने आप याद होंगे, जैसे हमने कल याद किया था। कैसे, अब हमें याद कर लिया हमने, कहा हमें राष्ट्रपति के सदनों का अभिवादन जो है 86 में, 86 में। तो मैंने कहा था पहले फर्स्ट को ऐड करो, 6 आएगा तो ये वाला 6 आ गया।
ठीक है, फिर मैंने बताया कि फर्स्ट और क्या तो सेकंड को ऐड करो तो ये वाला आ जाएगा, तो 8 वाला आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमको सब अनुच्छेदों को आप देखोगे तो 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी अनुच्छेद को याद कर सकते हो, सब अनुच्छेद देखोगे आप। ठीक है, अब देखो, अब यहां तक तो दोस्तों ये कहानी अपनी अलग हो जाएगी, ये पूरी कहानी तो आपकी होगी संसद के बारे में। ठीक है, अब आएगा आपका क्या, राज्यसभा का सभापति। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, राज्यसभा के, और इधर बात करेंगे विधान परिषद के। जैसे मैंने बताया था आपको कि राज्यसभा होगी, दूसरी साइड क्या होगी, विधान परिषद। जहां हम राज्यसभा की बात करेंगे वहां विधान परिषद की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अब देखो यहाँ से मैं इसको ना पूरे को आपका एक फॉर्मेट बनाऊंगा अभी, या हम देखो पहले ही देख लेते हैं या पहले पढ़ के देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसका दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति का जो पद है दोस्तों 89 के अंतर्गत दे रखा है ना। उधर अगर बात करें विधानसभा का, ऐसी सभा क्या दोस्तों, विधान परिषद का सभापति उपसभापति दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना है 182 के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कोई पहले तो उसका क्या आ गया, यहाँ पे पद आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पद के बाद पद रिक्ति आ गई, देखो ये लिखी है पद रिक्ति। ठीक है, क्या दे रखी है, पद रिक्ति दे रखी है। और पद रिक्ति के बाद आपको आपका यहाँ पे क्या आएगा, पद से हटाना है ना, या पद रिक्ति वो एक ही बात है। और एक चीज यहाँ पे जो में से है वो आपको ध्यान रखना है, शक्ति। शक्ति क्या, शक्ति जैसे माना चलो राज्यसभा का सभापति नहीं है तो उसकी जगह पे कौन कार्य करेगा, है ना, उसकी जगह कौन कार्य करेगा, उपसभापति करेगा। तो यहाँ पे जो अभी एक आर्टिकल एक मिस है उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और वो आर्टिकल कौन सा आपका 91, और इधर बात की जाए तो कौन सा आएगा 184, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंतर्गत का आएगा, और ये दोस्तों आपका इसके अंतर्गत आएगा पद शक्ति। मैं ऐसे लिख देता हूँ पद शक्ति। और पद शक्ति क्या है दोस्तों, पद शक्ति ये कि अगर राज्यसभा का सभापति नहीं है, क्या है, राज्यसभा का सभापति नहीं है, तो उसके रूप में दोस्तों कौन कार्य करेगा, उपसभापति। कौन कार्य करेगा, उपसभापति करेगा उसकी अनुपस्थिति में। ठीक है, ये उसको क्या शक्ति प्राप्त होती है। और शक्ति के बाद क्या होगा, पिटासीन ना होना। तो आपको ये आपको 4 चीजें रखनी है, पद, पद रिक्ति और शक्ति, और उसके बाद क्या, पिटासीन ना होना। ठीक है, लास्ट आपका क्या होगा, पिटासीन ना होना, पिटासीन ना होना। पिटासीन ना होना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप कैसे याद करोगे इसको, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि 89 में क्या हो जाता है आपका, राज्यसभा का क्या होता है, पद होता है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति दोनों। सभापति तो दोस्तों आपको क्या, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना वो कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वो कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना। तो राज्यसभा के अगर सभापति की बात की जाए तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका उपसभापति क्या होता है दोस्तों, सदस्यों में से ही चुन लिया जाता है कोई एक। ठीक है, अब 89 में तो क्या हो, राज्यसभा का सभापति उपसभापति दोनों के पद हो गए। अब उसके बाद पद के बाद क्या होगी, उसकी पद रिक्ति, और पद रिक्ति के बाद उसकी शक्ति, और शक्ति के बाद आपको रखा है पिटासी ना दिखाना। पद रिक्ति का मतलब क्या है, सभापति उपसभापति को हटाना। और आपका पद शक्ति का मतलब यह है कि अगर सभापति नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा, उपसभापति करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद याद रखना है आपको का पिटासीन ना होना। अब ये तो हो गया ऐसे इस तरीके से याद। यहाँ पे आपको ये आपको ध्यान रखना है 89, 90, 91 और क्या 92। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक साइड क्या हो जाएगा आपका 182, 183, 184, 185। ये आपको भी किसके पद, पद रिक्ति, पद शक्ति और उपसभापति और पिटासीन ना होना। तो ये किसका, राज्यसभा विधान परिषद का, दोनों के बारे में हमने चर्चा की। अब इससे ही ना मैं अभी आगे आपको पूरा एक स्लॉट बना के दिखाऊंगा कि इस तरीके से कि आप इसको कैसे याद करने वाले हो। अब उसके बाद आ गया राज्यसभा के बाद क्या आएगा, लोकसभा आएगा, है ना। अब लोकसभा आएगा तो इधर कौन आएगा, अपना विधानसभा आएगा। बताया था ना आपको कि जहां भी लोकसभा की बात करें वहां पर किसके बारे में बात करनी है, लोकसभा के। बहुत इजी होने वाला है आपके सभी आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स को एकदम चुटकियों में याद कर सकते हो, बिल्कुल है आराम से, है ना। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ, और क्लास को सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या सबको इसका क्या बेनिफिट मिल सके और सब लोग पढ़ सकें। क्योंकि आप भी चाहोगे अपने आपके भी दोस्त पढ़ें, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं चाहेगा कि आपका दोस्त नहीं पढ़े। कहीं ऐसा हो कि कहीं सोचे कि नहीं मैं अपना निकाल लूं अपना एग्जाम और मेरा दोस्त रह जाए, है ना। तो दोस्त का तो सभी भला चाहते हैं, किसी का चाहे या ना चाहे। तो ये ध्यान रखना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष देखो 192 तक हमने बात कर ली थी किसके, राज्यसभा के बारे में, है ना। 89 से शुरू हुआ था पद, 89 में पद था, और 90 में अपना क्या था, पद रिक्ति थी, और 91 में आपका क्या था, शक्ति थी, और उसके बाद आपका क्या था, पिटासीन ना होना, है ना, 91 के अंतर्गत, 92 के अंतर्गत। अब 93 में दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका आ जाएगा लोकसभा। लोकसभा दोस्तों आपको अब इसमें 4 अनुच्छेद याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो 93,
और 93 से ये आपके 96 तक, है ना, 96 तक ये अनुच्छेद। अब यहाँ भी देखो क्या दे रखा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे दोस्तों एक बार, तो आपको ये क्या दे रखा है, देखो पद, है ना। अब राज्यसभा में तो सभापति या उपसभापति बोला जाता है उसको। अब यहाँ पे बोला जाता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है। और ये अध्यक्ष दोस्तों क्या है, लोकसभा के जो आपके जो सदस्य होते हैं उनमें से ये होता है ना, उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों उनमें से ही चुन लिए जाते हैं। पद, अब देखो पद रिक्ति हो गया ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पद रिक्ति आ जाएगी। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उस चीज पर ध्यान देना, ठीक है। और उपाध्यक्षों में से यहाँ पे देखो ये शक्ति आ गई, ठीक है, शक्ति। जैसे लिखा है ना, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो उसके अन्य व्यक्ति की शक्ति, अन्य व्यक्ति कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, जैसे अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा, उपाध्यक्ष कार्य करेगा, और ये उसकी क्या शक्ति हो जाएगी। ऐसे वहां पर सभापति नहीं होगा तो उपसभापति काम करेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पिटासीन ना होना, तो यहाँ पे ये आपको नेक्स्ट क्या रखना है, पिटासीन। मैं इसको रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूँ, इससे आप भी, मैं एक बनाने वाला हूँ ना फॉर्मेट, उसमें आपको क्या दोस्तों सहूलियत मिलेगी थोड़ी सी, है ना। पिटासीन ना होना। अब देखो ये तीनों हो गए, वहां पे चार किए, चार योग हो गए, 8 हो गए। पहले हमने राज्यसभा की बात की, क्योंकि राज्यसभा को हमने पहले लिखा था 80 के अंतर्गत, 81 कर लोकसभा को लिखा था, ऐसे 80 के अंतर्गत उसको लिखा था, तो 89 पर पहले राज्यसभा शुरू होगी, और उसके बाद 93 से अपना क्या होगा, लोकसभा शुरू होगी। 93, 94, 95, 96 ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 178, 179, 80 और आपका 81, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीजें हो गई। तो अब उसके बाद सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष के उपाध्यक्ष, वेतन भत्ते। अब देखो ये सब होने के बाद, अब ये भाई उपसभापति या सभापति बनाया तो उसको भी तो पेंशन और मतलब रुपए वगैरह वेतन भत्ते मिलेंगे, मिलेंगे ना। ऐसा तो नहीं कोई फ्री में काम करेगा, क्योंकि किसी ने आज तक फ्री में काम किया ही नहीं, और कोई फ्री में काम करवाता भी नहीं, है ना। वैसे करवाने वाले तो बहुत है, करवाने वाले तो रेडी बैठे हैं, बस करने वाला होना चाहिए। तो सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष के दोस्तों वेतन भत्ते। अब वेतन भत्ते की बात करें ना दोस्तों, तो वेतन भत्ते दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 97 और क्या 186, ठीक है। और अगर वेतन भत्ते के बाद बात की जाए तो फिर उसके बाद आएगा शपथ और आपका प्रतिज्ञान सदस्यों की। तो सदस्यों द्वारा दोस्तों शपथ या प्रतिज्ञान की बात की जाए तो 99 में आएगा, और उधर दोस्तों क्या आएगा, 188 में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शपथ वही देखो दोस्तों गुंडी जैसा ऊपर आएगा, और इसमें 2 गुंडी आ जाएंगे ना, तो 99 ऐसे ध्यान रखना, 99, 88। संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय होगा दोस्तों आपको ध्यान रखना है 98 के अनुसार। और विधानमंडल का सचिवालय कहाँ से होगा, विधानमंडल का सचिवालय। तो इधर की साइड में मैंने जो नहीं लिखा है ना, समझ लेना, बस आपको संसद की जगह क्या लगाना है, आपका विधानमंडल, और लोकसभा की जगह आपका विधानसभा, और आपका राज्यसभा की जगह विधान परिषद। तो हम क्या लिख रहे हैं अभी, विधानमंडल का सचिवालय। ये प्रत्येक राज्य के लिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य के लिए है ना। तो आप देखोगे अभी, तो ये आपने आप दोस्तों क्या यहाँ पे आपके 87 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया थे कि आपको पहले तो 89 से अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, कहाँ तक, 97 तक। और आपको एक ध्यान रखना है कहाँ से, 178 से आपको ध्यान रखना है, 178 से आपको कहाँ तक ध्यान रखना है, आपका 187 तक, 185 तक, ठीक है। चलो एक बार इनको देख लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं कुछ है क्या नहीं है। तो एक बार पहले हम उस चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत देर से, और वो है आपका अनुच्छेद। तो हम इधर की साइड लिखते हैं दोस्तों क्या, आपका आर्टिकल, है ना। आर्टिकल लिखने से पहले हम एक बार ऊपर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम किस में कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता है। तो कंपेयर करने के लिए आपके पास एक, तो आपके पास क्या है आपका, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, राज्यसभा, क्या, राज्यसभा। और दूसरी राज्यसभा लिख रहे हैं तो धर्म क्या लिखेंगे, विधान परिषद, है ना। और विधान परिषद तो, और राज्यसभा, तो अब इसकी जगह राज्यसभा की जगह अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे आगे सामने लोकसभा, क्या लिखेंगे, लोकसभा, लोकसभा। ऐसे ही मैं इधर लिखने वाला हूँ आपका क्या, विधानसभा, विधानसभा। और इधर लिखूंगा मैं क्या, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। ये है, मैंने आपको आप ये भी अनुच्छेद पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 89 से आपको ध्यान रखना, राज्यसभा आपकी 89 से शुरू हो जाती है, आर्टिकल 89 से, ठीक है। तो इसमें मैं बीच में लिखता हूँ यहाँ पर दोस्तों, मैं लिखूंगा यहाँ पे पद रिक्ति, है ना। बीच में मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपका पद, और यहाँ पे लिखूंगा पद रिक्ति,
और यहाँ पे लिखूंगा मैं शक्ति, और इसके बाद लिखूंगा पिटासीन ना होना, पिटासीन ना होना। देखो ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको दो चार लंबी लंबी लाइनें बता दूं फिर उसके बाद आप उसे याद करो, है ना, और उसके बाद लाइनों को याद करने के बाद फिर आप कंटेंट याद करो। तो इससे तो अच्छा है कि सीधा कंटेंट ही याद कर लो। ट्रिक का मतलब एक हम ट्रिक भी हो और चीज और ट्रिक उसके अंदर से ही हो जहाँ से हमें क्या दिखते ही याद आए, हाँ कि हमने इस चीज को ऐसे याद किया था, है ना, वो तो दोस्तों ट्रिक मानी जाएगी। ऐसे क्या है जैसे उसको ट्रिक थोड़ी ना, एक सिलेबस पे दूसरा सिलेबस मान लो उसको, जैसे मैं चार पांच लाइन में लंबी लंबी बता दूं और आपको हो गया याद, हाँ, और वो दूसरे की बनाई हुई ट्रिक दोस्तों ज्यादा लंबे समय तक टिकती भी नहीं है ना। जैसे आजकल किसी की गर्लफ्रेंड नहीं टिकती उसी प्रकार आप मानो कि किसी की दोस्तों ये समझो जिस जमाने में किसी की वाइफ नहीं टिक रही, कोई ना कहीं कोई ड्रम में मिल जाती है, कहीं कोई जाकर के वैसे कटवा देता है हनीमून पे जाके, है ना। तो ये चीजें थोड़ा चल रही हैं। तो इस चीज में दोस्तों क्या है कि जैसे वो नहीं टिकती ऐसे ही आप दोस्तों किसी की बनाई हुई ट्रिक नहीं चलती, है ना। तो ये आजकल ज्यादा चल रहा है ना। तो पुरुष जाति में बहुत इसका डर का माहौल बना हुआ है। और वैसे दोस्तों अगर मैं बताऊं तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। मानते हैं कि इस दुनिया में सब तरह की चीजें हैं और सब तरह चल रहा है काम, जैसे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छा नहीं होगा तो बुरा क्यों कहाँ से आएगा, बुरा नहीं होगा तो अच्छा कहाँ से आएगा। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। बाकी सोशल मीडिया पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है ये चीज़ें। तो इसी तरह दोस्तों दोस्तों की दूसरों की बनाई हुई टिक कभी टिकती नहीं है ना। तो अब बात करें विधानसभा और विधान परिषद की। विधान परिषद दोस्तों इसी प्रकार सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे पद होगा पहले, फिर उसके बाद पद रिक्ति होगी, पद रिक्ति के बाद क्या होगी आपकी शक्ति होगी, और शक्ति के बाद में आपका क्या होगा पिटासीन ना होना होगा, पिटासीन ना होना। ठीक है, पिटासीन ना होना। तो आप किसी भी चीज को दोस्तों अदरवाइज बना लिया करें। ये समाज में दोस्तों सब तरह की चीजें होती हैं, अच्छा बुरा सब चलता रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब ऐसा हो गया कि किसी के ना किसी को वाइफ को लेकर हस्बैंड को जाकर मार दिया या किसी ने किसी को ड्रम में करवा दिया। तो ऐसा नहीं कि अब ये सब चीजें चलती रहेंगी या सब होता रहता है। आज के टाइम पे भी बहुत सी चीजें अच्छी हैं अगर अपने नजरिए से देखोगे तो, है ना। और रही बात ये तो अपने हाथ में कुछ होता भी नहीं। और वो जो समय पर जो होना होता है दोस्तों वो तो होता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ना सोशल मीडिया पे सब चीज चलती है कि पुरुष जाति में डर का माहौल है ये वो, है ना। काम तो आपको सभी करने पड़ेंगे, आप डर के रहो या कुछ भी रहो, घर वाले तो आप कहीं ना कहीं रंगवा ही देंगे, है ना। तो ये दोस्तों आपको मैंने आपको बताया था यहाँ से 89, 89 पे दोस्तों बताया था मैंने आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद पद रिक्ति में 90 बताया था, और यहाँ पे 91 और यहाँ पे 92, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने बताया था आपको पद रिक्ति, पद क्या दोस्तों, अब यहाँ पर राज्यसभा में क्या होता है सभापति होता है, तो सभापति का पद हो जाएगा, उसके बाद सभापति की पद रिक्ति हो जाएगी, सभापति अब सभापति की, उसके बाद शक्ति हो जाएगी। शक्ति कौन है, वो सभापति नहीं तो उपसभापति की, है ना, वो शक्ति। और पिटासीन ना होना मतलब राज्य सभापति अब सभापति पिटासीन नहीं होगा, ये क्या 92 के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हमने बात की विधानसभा, विधानसभा मैंने बताया दोस्तों, विधानसभा अगर हम बात करें जैसे यहाँ सॉरी लोकसभा, लोकसभा दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात की जाए ना जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अभी चल रहा था ये, तो लोकसभा में दोस्तों मैंने बात की थी 92, तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो जाएगा 93, और ये देखो दोस्तों 94, और ये 95 और ये 96। देखो क्लियर हो गया ना, कितना इजी हो गया। हम चीजों को बहुत इजी बना सकते हैं, बस हमें क्या नजरिया चाहिए समझने का, है ना। अगर आपका नजरिया है आप इन चीजों को समझ सकते हो, सरल बना सकते हो, तो चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो कितने आपके 8 अनुच्छेद आपको थोड़ी सी देर में याद हो जाएंगे अब, है ना। कुछ नहीं करना, एक समय राज्यसभा एक साइड लोकसभा। देखो यही हमने पढ़ा था सेम। अगर मैं आपको बता दूं 89 से अगर मैं बात करें तो देखो कहाँ से 89 से अगर हम बात करें तो मैंने सेम वही चीज बताई थी आपको, पद पद रिक्ति, और आपका ये आपको ध्यान रखना है क्या पद त्याग मतलब पद शक्ति, और आपको बात रखना है पटासीन ना होना। 92 तक सेम है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपका क्या लोकसभा, लोकसभा देखो 93 94 95 96 है। ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इनसे क्या है दोस्तों चीजें थोड़ा सरल हो जाती हैं, जैसे इस तरीके से इसको हमने सरल बनाया। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्या, आपकी बात करते हैं विधानसभा की, और विधानसभा को लेकर चलते हैं 178। क्या दोस्तों 178 को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा, और ये 179 हो जाएगा, और 180 हो जाएगा, और 181 हो जाएगा। ठीक है। देखो कितने 4 और 3 12 अनुच्छेद याद हो चुके हैं अब आपको। ठीक है। कहाँ से सेम चल रहा है अपना, कहीं से कुछ भी अलग नहीं किया। यहाँ से 96 तक आएगा, और ये 178 से 179 और 180 और 181 तक हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ से अब हमने देखा कि अब आपको देखना है कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है विधानसभा का पद हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे अब दोस्तों क्या आएगा, आप यहाँ का यहाँ से चलेगा आपका 181 से हो गया 180
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 182। और ये 182 आएगा तो ये क्या होगा, 183 होगा, और ये 184 होगा, ये 185 होगा। ठीक है, अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो 185 के अंतर्गत देखोगे आप यहाँ पे, तो 185 में दोस्तों क्या लिखा है, देखो आप साफ साफ लिखा है पिटासीन ना होना, तो 185। 182 में क्या लिखा है, सभापति। अब सभापति का दोस्तों विधान परिषद में क्या होगा, सदस्य होगा। पद दे रखा है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या 185 में देखो, एक मिनट। आ गया, हाँ, लोकसभा तथा उपसभा का पदस्थ का सदस्य दोस्तों का 178 का अंतर दे रखा है। ठीक है, और तो विधानसभा में क्या दे रखा है, लोकसभा का सदस्य 178 के अंतर्गत, और विधानसभा में दोस्तों 178 के अंतर्गत लिखा है हमने। और सेम वही चीज है। अब देखो विधान परिषद का सदस्य दोस्तों, विधान परिषद में जो सदस्य होगा ना, तो विधान परिषद के सदस्य की अगर बात की जाए, तो विधान परिषद का जो सदस्य है दोस्तों वो कहाँ होगा, 182 के अंतर्गत होगा। और वही हमने लिखा है विधान परिषद का सदस्य क्या होगा दोस्तों, 182 के अंतर्गत होगा, है ना। तो ये आपको देखो, ये आपके 16 जो अनुच्छेद है ना दोस्तों, ये 16 अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं। अब इनमें से कहीं दोस्तों कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, याद करने में कोई गलती नहीं होगी। तो आपको ये इस तरीके से ये चीजें याद रख लेनी है। ठीक है, और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो आज हमने दोस्तों, है ना, इनको क्या दोस्तों, संसद को, विधानसभा विधानमंडल को बहुत अच्छे से समझा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से किया। और आपको कुछ चीजें दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप एक चीज मैंने बताई थी लोकसभा में, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर लोकसभा की बात की जाए ना, तो लोकसभा में दोस्तों धन विधेयक पेश किया जाता है आपका केंद्र वाला, है ना। और धन विधेयक दोस्तों लोकसभा में, और क्या विधानसभा में। अगर राज्य की बात की जाए तो कहाँ होगा दोस्तों, विधानसभा में, है ना। तो आपको मैं कुछ यहाँ पे ये भी दोस्तों मैं थोड़ा मोटा मोटा आपके एक बार कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके बारे में एक बार चर्चा कर ही लेता हूँ पूरी के बारे में। और तो मैं एक साइड लिख लेता हूँ आपका क्या, आपका लोकसभा, है ना, और एक साइड लिख लेता हूँ क्या, आपका विधानसभा। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या लिखना है यहाँ पे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इधर तो दोस्तों क्या ये आर्टिकल होंगे। ठीक है, और इधर भी मैं क्या ये आर्टिकल लिख देता हूँ। तो आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों हम देखें तो 170 दोस्तों, पहले 107 आर्टिकल है ना। 107 दोस्तों आर्टिकल है, वो क्या दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 107 जो दोस्तों का आपका आर्टिकल है दोस्तों, वो दोस्तों क्या है, आपका साधारण विधेयक होता है ना। एक क्या दोस्तों, साधारण विधेयक होता है। विधेयक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। विधेयक इसकी बात कर रहे हैं हम, और विधेयक की, और विधेयक दोस्तों आपके कितने हैं, 3 प्रकार के हैं, साधारण विधेयक, और आपका दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, आपका धन विधेयक। कौन सा होगा, धन विधेयक। और तीसरा होगा आपका संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ये आपके क्या है, 3 आपके होते हैं, आपके विधेयक होते हैं 3 प्रकार के, है ना। आपका कौन सा साधारण विधेयक, साधारण विधेयक दोस्तों किसी भी सदन में, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो दोस्तों, या आपका इसमें क्या लिख सकते हो आप, किसी भी सदन में, कोई भी सदन, है ना, किसी भी सदन में पहले ले जा सकता है। और धन विधेयक को आपको ध्यान रखना है, धन विधेयक की अगर दोस्तों बात की जाए ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट, तो धन विधेयक सर्वप्रथम दोस्तों लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में। और बात की जाए दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख सकता हूँ, जैसे धन विधेयक को आपको क्या, आर्टिकल, धन विधेयक में आपको आर्टिकल याद रखना है कि अगर धन विधेयक को दोस्तों अगर बोला जाए, धन विधेयक 2 होते हैं, एक तो धन विधेयक दोस्तों क्या प्रक्रिया, एक धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, धन विधेयक की अगर बात करें तो हम यहाँ पे प्रक्रिया की बात करें तो 109 में तो यहाँ पे आ जाएगी क्या, प्रक्रिया। ठीक है, इसकी धन विधेयक की। और दूसरी बात करें दोस्तों हम परिभाषा, और परिभाषा मैंने आपको एक कल भी चर्चा की थी इस चीज के बारे में। और परिभाषा की बात करें तो आ जाएगा 110 के अनुसार, आर्टिकल 110। ठीक है, और अगर यही बात करें दोस्तों कि 108 में आर्टिकल में क्या है, तो मैंने आपको कल बताया था 108 में दोस्तों क्या है, आपका आपका बस 108 आर्टिकल जो 8 है ना, आर्टिकल 108 में दोस्तों उसमें क्या दे रखा है, आपका संयुक्त बैठक। क्या है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बाकी तो 109 प्रक्रिया धन विधेयक हो गया, 110 में संविधान संशोधन हो गया, 108 में हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 1 से है ना, तो यहाँ पर अगर विधानसभा में बात की जाए इसी सारा विधेयक के दोस्तों पेश होगा तो वो 197 होगा। अब 108 है दोस्तों, 108 में 198 आना चाहिए, लेकिन 109 में आएगा ये, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको सॉरी 190,
9 में आएगा ये, क्योंकि दोस्तों 1 से 8 के अंतर्गत दोस्तों क्या है आपका 198। 108 में क्या आपका क्या संयुक्त बैठक की बात की गई है। और संयुक्त बैठक दोस्तों सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक के अंतर्गत ही दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। संयुक्त बैठक जो होगी ना, सिर्फ संयुक्त बैठक सिर्फ आधार आपके साधारण विधेयक के अंदर ही होगी, बाकी एक भी सदन में संयुक्त बैठक नहीं होती है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। धन विधेयक 197 198। और इसके बाद दोस्तों अगर बात की है संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन की दोस्तों बात की जाए तो आपका होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और ये दोस्तों भी ये भी किसी भी सदन में, ये सिर्फ आपका लोकसभा या राज्यसभा के सदन में जाएगा, है ना, या तो लोकसभा या आपका राज्यसभा, है ना। धन विधेयक अगर राज्य के संदर्भ में बात करें तो आपका विधानसभा, और केंद्र के संबंध में बात करें तो दोस्तों आपका लोकसभा के अंतर्गत, है ना। बाकी ये भी दोस्तों किसी भी सदन में ले जा सकते हैं पहले, और किसी भी एक सदन में ले जाने के बाद दोस्तों दूसरे सदन से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है 2/3 बहुमत के तहत, दोस्तों क्या वो कानून आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये किससे था दोस्तों, आपका धन विधेयक और सब इससे संबंधित बातें थी ना। ना तो इसमें दोस्तों संयुक्त बैठक होती है, ना इसमें संयुक्त बैठक होती है, सिर्फ संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयक के अंतर्गत होता है। तो ये आज हमने बात की दोस्तों आपके किसके, संसद से संबंधित। संसद में दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें कवर की, चाहे संसद के अन्य देशों के संबंध में नाम हो, है ना, और चाहे अगर बात की जाए हम बात करेंगे संसद का कोई सा भी अनुच्छेद हो, विधानमंडल हो, चाहे आपका विधान परिषद हो, चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सबके बारे में बहुत अच्छे से समझा है और एक एक चीज को जाना है। और सभी अनुच्छेदों को दोस्तों हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया एक तुलनात्मक रूप से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपका एक प्रधानमंत्री मंत्री मुख्यमंत्री टॉपिक, जो कि बहुत अच्छा है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बहुत अच्छे चर्चा की है। जुड़ी रहिए गौरव गोवा जी क्लासेस से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।